एक नौजवान ऐसी दूसरी शादी के चक्कर में था कि दूसरी शादी करेंगे। और जुमेरात का दिन था, वो इरादा किया कि फाइनल कर लिया कि जुमा के दिन हमें जुमा की नमाज पढ़वो और निकाह पढ़ी लो। जे है देख लो, एक ढोल हमें ज़िंदगी भर नहीं बजे। वो बीवी को पता चल गया कि दूसरों निकाह करती। अच्छा, तो निकाह हमें छोड़ा दिया। राती बनाई खाना रात में और नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। एक टेबलेट 10 टेबलेट। रात में खाना खाया, नौजवान सो गया और सोया तो खूब सोया। 3 दिन तक सोते रहा। 3 दिन के बाद इसकी आंख खुली, गया बाथरूम, गुसल करके निकला। कुर्ता पहन रहा था कि आज जुमा है। जुमेरात को रात में सोया था, वो समझा कि जुमा है। जुमा पढ़ने जाके बीवी कल की कहाँ जा कुर्ता पे नहीं गया। बोली जुमा पर जी टाइम भाग ली। बीवी बोली जुमा नहीं जी, एतवार जी। ते 3 दिन सुतलो चला ले आ की सुनने वाला सब रहते सुने कि दूसरों बिहार करे जाते कि ना। ये इरादा छोड़ी दो। अखनी 3 दिन सुतेला उनसे तोरा में इरादा नहीं छोड़बो नहीं। इनको टेबलेट खिले कि कयामते में उठवा दे। बोली नहीं यार बिहार नहीं। ए नौजवानों, एक ही बीवी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाअल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। एक बात याद रखिएगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी। वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो अंधा होगा और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए। हम मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की ज़रूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय ये बेटा भी हाजी फाइनल करल के जैसी बेटा जैसी कि बाप जैसी। बोलो भाई, देखिए पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। ये बुआरी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहाँ हर घर इल्म के रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे, अब नौजवान कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेटा है फाइनल करने, बेटा बाप जाता है। अच्छा बेटा नहीं गया, वहाँ सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी दिला समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते। अच्छा 1.5 लाख, चलो फाइनल। और कुछ बोला हाँ फ्रीज लिखा, फ्रीज। कभी कभी हमरो माथो गरम भाई तक फ्रीज हम घुसी जो हम फ्रीज लिखा, फ्रीज। आर की बोले वॉशिंग मशीन। हमरो कपड़ा बहुत गंदा छा, आज तक नहीं धोलान से, बहुत बड़का चमार छी मैं, वायर मशीन हम कपड़ा धोबो हमें। वॉशिंग मशीन, फ्रिज भए गेली। आ कूलर, हमरा गर्मी बहुत लागे छै, कूलर दिया, पंखा भए गेली। नहीं आखिर नहीं भेली टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, ये अच्छा नहीं लगेगा। टीवी दिए। अजय बताओ, बारात गई, निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया। एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज़ के लिए, जहेज़ के लिए अलग से गाड़ी जाती है कि नहीं? ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, सारा जहेज़ का सामान लोड हुआ,
लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई, जहेज की गाड़ी। अब ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरा, किसके रूम में लगेगा? बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बोलो भाई, अब मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कुर्बान जाओ, सारा सामान उतरा, बेटे के रूम में लगा, मांगा बाप है, और टीवी बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चलती रही, गाना बजता रहा, तो कब्र में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बोलो नहीं हो। बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ, अपनी बेटी का निकाह कराओ। जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराएं, जहेज के लालचियों से हरगिज शादी ना कराएं। आज वो 1 लाख मांगा है, कल को आपकी बेटी जब आ जाएगी, ससुराल चली जाएगी, 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा, फिर वो पैसा मांगेगा। ना जाने कितनी लड़कियां आग की भेंट चढ़ गई, जहेज की भेंट चढ़ कर खुदकुशी कर ली, जान गवा बैठी है। इसलिए जहेज के लालचियों से बचो। जो जहेज मांगे, रिश्ता साफ मना कर दो कि भाई हम आपको आपके यहाँ घर में, आपके यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसे लोगों को आपके दरवाजे पे रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। हाँ, एक पैगाम था जहेज के ऊपर में, एक कोई नौजवान इंशाअल्लाह अब भोजपुरी में आपको सुना दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेला अरबी सरकार हो, मक्का में। अच्छा लग रहा तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? बड़ी तेजी के साथ इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इलाका है बुआरी की सरजमीन, ये कुर्ब जवार की जो बस्तियाँ हैं, बड़े बड़े पैसे वाले सखी लोग, दानी लोग यहाँ पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान आया, नहीं आया? अच्छा इंशाअल्लाह आएगा, अल्लाह भेजेगा, अल्लाह तैयार करेगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है भाई, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। फिर भोजपुरी में आपको सुनाता हूँ, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ, बंगला भी सुना दे रहा हूँ मैं, भोजपुरी भी सुना दूंगा इंशाअल्लाह। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, चौथे नंबर वाला, 10,000 रुपये देने वाला, कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, इतना बड़ा मजमा है, मजमे में से कोई नौजवान खड़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मस्जिद उमर को बनाने वाला, मस्जिद उमर में चंदा देने वाला, मस्जिद उमर की तोसी व तामीर व तोसी के काम में हिस्सा लेने वाला, चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान? है भाई, इस इलाके का कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, बिम्बर हो, इस इलाके का कोई मास्टर साहब हो, कोई मास्टर साहब हैं जो 10,000 रुपये देने वाला हो? कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई,
जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, जिस अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, ये उसी अल्लाह का घर है, ये उसी अल्लाह का घर, ये मस्जिद है। मेरे भाइयों, कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह माल में कमी नहीं आने देगा। मेरा अल्लाह माल में कमी होने नहीं देगा। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई है कि कसम है रब्बे जलाल की, रब्बे जुल जलाल की, जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में। मोहम्मद तहसीन नारे तकबीर। देखिए माशाल्लाह, चौथे नंबर पे मोहम्मद तहसीन साहब माशाल्लाह अपना नाम लिखवाया है। अल्लाह इनके दान को कबूल को रहनो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे बोलुन ना, 4 जन हलो।